ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, यदि आप संडे को भैरवनाथ जी का यह शक्तिशाली और अचूक उपाय कर लेते हैं तो फिर बेशक राहु केतु आपके ऊपर कितनी ही कुदृष्टि डाले हुए हो, आपकी कुंडलिनी में कितने ही नीच भाव में हो, आपको कितना ही पीड़ित कर रहे हो, आप इस सब से उबर जाओगे। और ऐसा प्रयोग करने के बाद भैरव, जो भैरवनाथ हैं, जो भगवान शिव के अवतार हैं, वह आपको ऐसी पावर देते हैं कि राहु केतु जीवन भर आपको परेशान नहीं करते हैं, बल्कि आपकी मदद करने लग जाते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, महाकाल भैरव भी कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको प्रयोग क्या करना है। तो इस प्रयोग को आपको किसी भी रविवार को कर देना है। रविवार के दिन सुबह सुबह नहा धो लेना है और आपको एक गोला ले आना है, नारियल का सूखा गोला, जो कि फोटो में दिखाई दे रहा है। इसको बीच से काट लीजिए। एक चुटकी इसमें आपको चावल डाल लेना है, लेकिन चावल साबुत होना चाहिए। अब आपको एक कली इसमें लहसुन की छोड़ देनी है, सिर्फ एक पीस। 2 चम्मच आपको शुद्ध देसी घी डालना है इस गोले के अंदर। इसके बाद आपको एक जायफल छोड़ देना है इस गोले के भीतर। एक चुटकी इसमें काला तिल छोड़ेंगे। उसी तरह एक चुटकी काला उड़द इसमें छोड़ देंगे। यह छोड़ देने के पश्चात 5 लौंग आपको इसके भीतर डाल देनी है। 5 लौंग डालने के बाद आपको 5 ही इलायची इसके भीतर छोड़ देनी है। 5 इलायची छोड़ देने के बाद एक चुटकी आपको पीली सरसों इसके भीतर छोड़ देनी है। अब इसको बंद कर देना है, यानी कि दोनों को मिला देना है और इस मंत्र का जाप करते हुए इसको अग्नि में छोड़ देना है। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए उस गोले को आग में छोड़ देंगे, लकड़ी से बनाइए या उपले से। उसके पश्चात 5 बतासे आपको ले लेने हैं, इनको उस गोले के पास में रखिए। 2 गुड़हल के फूल आपको ले लेने हैं। एक कटोरी में आपको सरसों का कड़वा तेल लेना है और उसमें गुड़हल के दोनों फूल छोड़ देने हैं और इससे इन बतासों को सींच देना है राहु केतु के नाम से और आग लगा देनी है। अब आपको करना क्या है, यह क्रिया हो जाने के पश्चात आपको 5 लड्डू ले लेने हैं और कहीं काला कुत्ता मिले तो उसे खिला दीजिए। अगर काला न मिले तो जैसा मिले उसी को भैरवनाथ का नाम लेकर, यानी कि इसी मंत्र का जाप करके, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, यह भोग के रूप में आप कुत्तों को खिला देंगे। सिर्फ यह करना है। इतना आसान उपाय है कि इसको हर कोई कर सकता है, अपने घर से ही कर सकता है, बिना किसी तामझाम के कर सकता है। जब यह भस्म शांत हो जाए, जो आपने भोग दिया है नारियल का, जब यह शांत हो जाए, इस राख को आपको कहीं बहते पानी में प्रवाहित कर देना है, या कहीं पेड़ की जड़ में डाल देना है, या कहीं खेतों में बिखरा देना है। आपको सिर्फ इतना करना है और यह संडे के दिन आपको कर देना है। साल में यदि आप एक बार भी यह अचूक उपाय कर देते हैं, जो कि बाबा महाकाल भैरवनाथ जी का है, जो कि काशी के कोतवाल हैं, महाकाल हैं, सभी माताओं के साथ, चाहे देवी दुर्गा है, देवी काली है, माँ शीतला है, सबके साथ भैरवनाथ की शक्ति चलती है। और यह बहुत शक्तिशाली देवता हैं, रुद्र के ही अवतार हैं। तो यह उपाय आप कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो, अच्छा न लगे तो आपकी मर्जी। फिर अपनी कुंडलिनी को उठाए, फिरते रहिए पोथा पत्री वालों के पास। वो आपको हस्त रेखा देखते रहेंगे, कभी आपका माथे को देखते रहेंगे, कभी ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि राहु और केतु को किस शक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और राहु केतु हैं कौन? ये वही दानव है, राक्षस हैं, जो समुद्र मंथन के बाद धोखे से भेष बदल के जिसने अमृत का पान कर लिया था, उसी के 2 हिस्से हैं। ये एक सिर है, एक धड़ है। यह यदि आपकी कुंडलिनी में जीवन में अड़चन डाल रहे हैं, काम धंधे में या फिर किसी भी तरह की दिक्कत, शारीरिक बीमारी, आप बाबा भैरवनाथ के इस प्रयोग को कर दीजिए। आपको तुरंत लाभ मिलेगा, साथ के साथ लाभ मिलेगा।
आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि धर्म जो होता है बेटा वह नगद होता है, उधार नहीं होता कि आज करोगे और अगले जन्म में मिलेगा। आप अग्नि में अभी हाथ डालोगे, हाथ अभी जलेगा या अगले जन्म में जलेगा। इसलिए धर्म जो है वह नगद होता है, नगद। और यदि नगद न हो तो फिर वह धर्म नहीं, फिर आप पाखंड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री बटुक भैरवनाथ, जय गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।